हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूजिरो हानमा टोक्यो शहर में हानायामा से लड़ने के लिए आ चुका है। यूजिरो ने हानमा से कहा था, वेल हानायामा, तुम्हारी बोरनेस को खत्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस पार्ट में हम हानायामा को यूजिरो हानमा से लड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि यूजिरो हानमा से लड़ने के बाद ही हानायामा की बोरनेस खत्म हो सकती है। खैर, पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा था कि टोकुगावा दूर से यूजिरो हानमा को देख रहे होते हैं। तब टोकुगावा ने धीरे से एक बात कही थी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी डो मांगा का पार्ट 7 शुरू होता है। हानायामा यूजिरो हानमा से कहता है, ओ तो ये बात है, शायद मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की, लेकिन तुम सही हो, हम यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए नहीं आए हैं। जिस पर यूजिरो हानमा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मूड गर्म रहता है। खैर, सडनली चलते चलते लड़ाई शुरू कर देना गलत सा लग रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यूजिरो हानमा और हानायामा फाइट शुरू कर ही रहे होते हैं। तभी एक लड़का यूजिरो हानमा का ऑटोग्राफ मांगने के लिए आ जाता है। उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड भी होता है। यहाँ पर यूजिरो उस लड़की की तरफ जैसे ही देखता है, वैसे ही उस लड़की की फटके हाथ में आ जाती है और वो अपनी पैंट में सूसू कर देता है। जिसके बाद होता यह है, यूजिरो हानमा उस लड़के को ऑटोग्राफ तो नहीं देता, लेकिन वो उसके कार्डबोर्ड में अपनी उंगली घुसा देता है और देखते ही देखते यूजिरो हानमा उस कार्डबोर्ड के 4 टुकड़े कर देता है। यहाँ पर यूजिरो हानमा उस लड़के से कहता है, दूर चले जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं अभी बिजी हूँ। जिस पर वो लड़का थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। जब वो लड़का अपने दोस्तों के पास पहुँचता है, तब उसके दोस्त कहते हैं, ऑसम, तुमने यूजिरो हानमा से बात की। यहाँ पर हानायामा यूजिरो से नजरें चुराते हुए कहता है, तुम कितने प्यारे हो, पर फिर भी इस चीज की मिस्ट्री बनी रहेगी कि यूजिरो हानमा ऑटोग्राफ देते समय कैसे रिएक्ट करता है। जिस पर यूजिरो हानमा कहता है, हानायामा, तुम्हें याद भी है हम यहाँ पर किस लिए आए हैं और तुम कब से इस तरह से बात करने लगे। खैर, हानायामा यूजिरो से कहता है कि शायद अब हमें फाइट शुरू कर देना चाहिए, क्या हम स्टार्ट करें। हानायामा के मुंह से ये बात सुनते ही यूजिरो के बाल हवा में लहराने लगते हैं और वो हानायामा से कहता है, हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों ना तुम ही इस लड़ाई को स्टार्ट करो। जिस पर हानायामा अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं यूजिरो हानमा अपने हाथ अपनी जेब में डालकर खड़ा हो जाता है। वो हानायामा से पंचेस को खाने के लिए यहाँ पर तैयार होता है। वहीं हानायामा अपने पंच में काफी स्ट्रेंथ भरते हुए सोचता है कि मुझे अपने ख्यालों पर कंट्रोल रखना होगा, सारी की सारी ऊर्जा मुझे इस एक पंच में डालनी होगी। जैसे ही हानायामा का ये पावरफुल पंच यूजिरो हानमा को लगने वाला होता है, तो यूजिरो हानमा हानायामा के बारे में सोचने लगता है कि हानायामा, तुम और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे नाम का ही मतलब ताकतवर है, लेकिन फिर भी तुम एक जीनियस हो। तुम्हें ट्रेनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सीक्रेटली खुद को ट्रेन करते रहते हो। तुम्हारा ये पंच कोई आम पंच नहीं है, मुझे इसमें कोई भी कायरता नहीं दिखती, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि इस पंच से कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पब्लिक में खड़ा हुआ एक लड़का हानायामा के इस पंच की तारीफ करते हुए कहता है, हानायामा के पंच लगने से पहले हानायामा की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि वो किसी चीज को अपने फुल फोर्स से फेंक रहा है, जैसे कि हम लोग एक क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं। पंच के लगने के बाद बहुत तेज एक्सप्लोजन की आवाज भी सुनाई दी थी। मुझे तो यही लग रहा था कि सामने वाला आदमी इस पंच की वजह से हवा में उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंच खाने के बाद भी सामने वाला आदमी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो स्माइल कर रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। हम यहाँ पर देखते हैं यूजिरो हानमा हानायामा के सामने ऐसे ही खड़ा रहता है और हानायामा अपने दूसरे पंच को लोड करने लगता है। टोकुगावा दूर से इस फाइट को देखकर कहते हैं, फाइनली ये फाइट शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं हानायामा नीचे झुकते हुए यूजिरो को एक अपरकट पावरफुल पंच मारता है, लेकिन यूजिरो हानमा इस पंच को बड़े ही आराम से डॉच कर देता है। पास खड़े हुए लोग इस पंच की वजह से चलती हुई हवा को भी महसूस करने लगते हैं। हानायामा एक और पावरफुल पंच यूजिरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये पंच भी यूजिरो हानमा आराम से डॉच कर देता है। हानायामा सोचने लगता है
कि आखिर मेरे ये पंच यूजिरो हान्मा को लग क्यों नहीं रहे। यहाँ पर हानायामा की हालत देखकर यूजिरो हान्मा उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम वो आदमी हो जो अपनी जान भी लगा सकता है कुछ भी हासिल करने के लिए, लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि तुम्हारे शरीर ने नोटिस कर लिया है तुम किसके सामने खड़े हो। तुम्हारी हर एक सेल को ये बात पता चल चुकी है कि वो किसके सामने खड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानायामा यूजिरो को एक और पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यूजिरो हान्मा अपने उल्टे हाथ से हानायामा को दबोच लेता है। खैर यहाँ पर इस फाइट को आगे नहीं दिखाया जाता। कुछ टाइम के बाद हानायामा से हमें इस फाइट के बारे में पता चलता है कि इस फाइट के दौरान हुआ क्या था। सो हानायामा कहता है यूजिरो हान्मा एक डराने वाला ओपोनेंट है। अगर तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता लेकिन शरीर के अंदर तुम्हारी हर एक सेल डर रही होती है, वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पंच मारा था क्योंकि यूजिरो हान्मा उस दिन मेरे कहने पर मुझसे लड़ने के लिए आया था। मेरा पंच उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर था और वो एक ऐसा मोमेंट था जब यूजिरो ने अपने उल्टे हाथ को बाहर आने दिया, क्योंकि मेरे 4 पंच मारने के बाद भी यूजिरो हान्मा को कुछ भी नहीं हो रहा था। पल के झपकने से कम समय में यूजिरो हान्मा ने मेरे फेस पर हिट कर दिया था। यूजिरो हान्मा का ये ब्लो इतना पावरफुल था कि इसकी वजह से हानायामा हवा में उड़ रहा था। एक ग्रोसरी स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में हम देखते हैं यूजिरो हान्मा के ब्लो के बाद हानायामा उड़ते हुए उस ग्रोसरी स्टोर को तोड़ते हुए अंदर जा गिरता है। हानायामा के यहाँ पर टकराने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हानायामा पूरी ग्रोसरी स्टोर को तबाह करते हुए लगभग 10 मीटर दूर जाकर गिरता है, जबकि हानायामा का वजन लगभग 186 किलो का है, जिसे यूजिरो हान्मा ने सिर्फ एक हिट से उसे इतना दूर फेंक दिया। खैर यहाँ पर हम जब हानायामा को क्लोज से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो बेहोश हो चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर हम एक स्माइल को भी देखते हैं, जैसे कि इसकी बोरनेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिसके बाद यूजिरो हान्मा यहाँ से कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं चलता और यहीं पर बाकीडो मंगा का पार्ट 7 एंड हो जाता है। सो अगले पार्ट में शायद हम देखेंगे कि मुसाशी मियामोटो जिंदा होने के बाद क्या कर रहे हैं और बाकी हान्मा की मुलाकात मुसाशी मियामोटो से किस तरह से होगी। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 8 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।